अल-मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नक़ल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद पढ़ो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसूर का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बन नौफल के पास ले गई जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा इसी को लिखते थे कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बे-इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्क़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ़ रही।